हम देख रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य देख रहे थे। मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग किस प्रकार से चंद्रगुप्त और उसका जो बेटा रहे बिंदुसार, और इसके बाद उसके जो बेटा अशोक। तो हम अशोक पढ़ रहे हैं। देखते हैं अशोक अशोक के जो पिता थे वो बिंदुसार थे, ये ध्यान रखना। अशोक के जो पिता रहे वो बिंदुसार, माता सभद्रागी, और उसका जो विवाह हुआ विदिशा की एक व्यापारी की बेटी रही है, महादेवी या देवी नाम मिलता है। उनकी दो संतानें थी, महिंद्रा व संघमित्रा। इनको धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था, ये भी ध्यान रहे। इस प्रकार से कहा जाता है कि किस प्रकार से अशोक एक प्रकार से चंडाल था, लेकिन अशोक एक महान शासक कैसे बना, ये देख सकते हैं हम लोग। जब अशोक की एकमात्र एक रानी करुवाकी करके थी, जब जब ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, तब इसने ही हृदय परिवर्तन करवाया था, ये ध्यान रखें। इसके वचन या ऐसी इस रानी ने कहा कि राजा का हृदय परिवर्तन हो गया था। वो हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिए थे और हमेशा एक अच्छे कार्य करने लगे थे। उसकी संतान एक तीवर करके मिलता है, तीवर उल्लेख मिलता है, उसकी संतान तीवर करुआ की, यह ध्यान रखना। अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था, ये ध्यान रहे। अशोक ने श्रीनगर शहर बसाया था। महत्वपूर्ण जो घटना है वो कलिंग उड़ीसा, उड़ीसा में एक कलिंग करके थे, वहाँ जो राजा थे नंदराज थे, उन्होंने राज्याभिषेक 8 वर्ष 261 बीसी से 269 राज्याभिषेक करवाया था। कलिंग युद्ध 13वें अभिलेख में की जानकारी मिलती है। कलिंग का युद्ध किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वें अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। 13वें अभिलेख में क्या दिया है? तो कलिंग के युद्ध के बारे में दिया है, या कलिंग का युद्ध 13वें अभिलेख में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध था, ये ध्यान रखना। कलिंग बहुत विकसित राज्यों में से एक था कलिंग, लेकिन अशोक जीतना चाहते थे, इस प्रकार से कहा जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है जिस प्रकार से अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा और अपनी शासन की गद्दी में बैठना चाहा। बिंदुसार के बाद जब अशोक ने उनके 99 भाइयों को एक तरह से पूरे भाइयों को मार डाला इन्होंने। और कहा जाता है कि जो कलिंग का युद्ध भी था, युद्ध में जब पूरे पुरुष मारे गए, तब सभी महिलाएं एक सफेद साड़ी पहनकर राजा के सामने खड़ी हो गई, अशोक के सामने, और कहने लगी कि वो हमको भी लेके चलो, नहीं तो हमें मार डालो, हमें कौन पालेगा अब, ऐसा करके। तब अशोक ने वहीं से उसका हृदय परिवर्तन होगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे भाइयों को मार दिया और मैंने पूरे पुरुष वर्ग को मार दिया, अब महिलाओं को कौन पालेगा। बहुत इस प्रकार से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ऐसा करके वो जंगल की तरफ भाग रहे थे। बोलते हैं जैसे युद्ध में देखा कि पूरे पुरुष मारे गए और बहुत सारे कोई रोता बिलखता रहा, इस तरह से। तब तब उन्हें एक बौद्ध धर्म का जो उपगुप्त करके थे, वो एक तरह से गुजर रहे थे, बुद्धम गच्छम शरणामी बुद्धम गच्छम शरणामी करके। तब अशोक ने कहा क्या तुम्हारा बुद्ध, आपका बुद्ध मुझे शरण लेगा करके। तब तब उपगुप्त ने कहा बिल्कुल लेगा शरण करके। तब उसकी प्रेरणा से ही बौद्ध धर्म को ग्रहण कर दिया अशोक।
पहले ये शैव धर्म को मानते थे, ये ध्यान रहे। अशोक, देखो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जैन को मानते थे, उसके बेटा जो है जीवक संप्रदाय को मानता था, लेकिन जो अशोक है वो शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। इस प्रकार से तीनों अलग अलग है, ये ध्यान रहे। इसकी जानकारी जो है कल्हड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्हड़ एक कवि थे, इनकी जो दरबारी कवि थी, इसकी इनकी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, राजतरंगिणी। इसमें मिलता है कि शिव धर्म को मानते थे ये कर, ये ध्यान रखना है। नैतिक संहिता लिखवाते थे जिनको धम्म कहा गया, ये ध्यान रखना है। स्तंभ लेख लिखवाते थे वो, ये महानिरीक्षकों की नियुक्ति करवाए। यूनान के शासक डेरायस से प्रेरित होकर अभिलेख लिखवाते थे, ये अभिलेख लिखवाते थे यूनान के शासक थे, डेरायस करके, डेयार्स, ये ध्यान रखना है। कुछ लिपियों की जानकारी मिलती है, तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक यूनानी लिपि, ये प्राकृत भाषा में मिलती हैं, ऐसे टिप्तान ने बताया। निन्यानवे भाइयों को 4 वर्षों के युद्ध अंतराल में मार दिया गया था, ये ध्यान रहे। जेम्स प्रिसम जो है ये 1837 में खोज की थी कि ये कौन लिखवाता था। ये ब्राह्मी लिपि है, ये पूर्व पहले देवनागरी लिपि रहती थी। इस प्रकार से जेम्स प्रिसम ने ही सबसे पहले पढ़ने में इन पहले कौन सा ऐसा जो राजा या कौन सा शासक था जो इस प्रकार से अभिलेख लिखवाता था। तो कहा जाता है कि अशोक ही लिखवाया जाता है, स्पष्ट नहीं मिलता था, लेकिन कुछ अभिलेखों में मिला है। सांची का स्तूप इनके अशोक ने बनवाए हैं। भरूत स्तूप ये सतना में है। मास्की करके है, ये कर्नाटक में है। और गुर्जरा ये दतिया में है। और रूपनाथ का जो अभिलेख है वो जबलपुर में है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद पनागोरिया ये सीहोर में है। और गुहा अभिलेख अशोक, इसमें महाराजकुमार कहा गया है। सारो मारो ये शहडोल में मिला है। इस प्रकार से अशोक युद्ध त्याग दिया और बहुत महान कार्य किए इन्होंने। कम से कम बताया जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक ने, ऐसा करके। इसलिए ये एक बहुत विश्व में गिनती आती है इनकी। अशोक की एक विश्वविख्यात ये शासक रहे हैं, ये ध्यान रहे। और उज्जैन इनके उज्जैन से ही इन्होंने शासन शुरू की थी, ये ध्यान रहे। इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अशोक से एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछना तय रहता है, लगभग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यूपीएससी में भी अशोक बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से अंतिम शासक जो थे वो मौर्य साम्राज्य के बृहदत्त थे। इनके सेनापति पुष्यमित्र थे। इन्होंने बृहदत्त को मारकर, पुष्यमित्र शुंग ने जो सेनापति थे, ये बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। पढ़ेंगे आगे शुंग वंश, कर्ण वंश, दूसरे वंश पढ़ेंगे, ये ध्यान रहे। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अशोक तक बहुत शासन अच्छा चला, लेकिन बाद के जो शासक आए वो कमजोर आए। इसका पतन का कारण क्या था कि जो बाद में जो शासक रहे वो कमजोर रहे। जिस प्रकार से एक कहा जाता है युद्ध नीति भी त्याग दी थी अशोक ने। तो अशोक तो एक महान थे, तो उनसे तो चले गया, लेकिन उनसे जो शासक बाद में आए वो इस चीज का बहुत उनको दिक्कत रही है, ध्यान रहे। तो वो अपने राज का
देखभाल नहीं कर पाए और ये अंत में ये इनका साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके भी साम्राज्य का पतन हो गया। तो ध्यान रहे इस प्रकार से अशोक का धर्म बता दिया, नैतिक संहिता, इसका जो धर्म है वो धर्म को ही कहा गया है, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अशोक से जुड़ी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ आई होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो ध्यान रहे ये बहुत विस्तार से समझा दिया हूँ। अगर आप लोगों को किसी प्रकार से डाउट रहे तो जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉच।